आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है। हम बात करने वाले हैं पूरे अस्तित्व की शुरुआत की, उस क्षण की जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ। 13.8 अरब साल पहले क्या हुआ था? एक अत्यंत घना और गर्म बिंदु जिसमें सारी ऊर्जा और पदार्थ समाहित था, अचानक विस्तारित हो गया। यह है बिग बैंग थ्योरी की कहानी। लेकिन हम इसे सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोज के रूप में देखेंगे। इस वीडियो में हम क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे कि ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, पहले तारे कैसे बने, हमारा सौरमंडल कैसे बना और अंत में हम इंसानों तक यह यात्रा कैसे पहुंची। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले का समय हमारे लिए अभी भी एक रहस्य है। आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी दोनों ही यहां सीमा पर पहुंच जाते हैं। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग से पहले न तो समय था और न ही स्थान। सब कुछ एक सिंगुलैरिटी नामक अवस्था में था, जहां घनत्व और तापमान अनंत थे। इस सिंगुलैरिटी का आकार शून्य के बराबर था, लेकिन उसमें पूरी ब्रह्मांडीय सामग्री छिपी हुई थी। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले यह सिंगुलैरिटी विस्तारित होना शुरू हो गई। इसे हम बिग बैंग कहते हैं। हालांकि यह कोई सामान्य विस्फोट नहीं था, यह जगह और समय का जन्म था। बिग बैंग के तुरंत बाद का पहला चरण बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे हम प्लैंक युग कहते हैं। यह समय इतना छोटा था कि हमारी कल्पना भी उसे नहीं पकड़ सकती। 1 सेकंड के 10 की घात -43 हिस्से जितना। इस दौरान ब्रह्मांड का आकार प्लैंक लंबाई से भी छोटा था और तापमान 10 की घात 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक। यहां चारों मूलभूत बल, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, मजबूत न्यूक्लियर बल और कमजोर न्यूक्लियर बल एक ही एकीकृत बल के रूप में मौजूद थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ये बल अलग अलग होने लगे। इसके बाद आया इन्फ्लेशन का चरण। इन्फ्लेशन थ्योरी के अनुसार बिग बैंग के मात्र कुछ सेकंड बाद ब्रह्मांड ने अत्यंत तेज गति से विस्तार किया। 1 सेकंड के बहुत छोटे अंश में यह लाखों गुना बड़ा हो गया। यह विस्तार प्रकाश की गति से भी तेज था। इन्फ्लेशन ने ब्रह्मांड को समतल और एक समान बना दिया, जो आज हम दूरबीनों से देखते हैं। बिना इन्फ्लेशन के कई ब्रह्मांडीय समस्याएं अनसुलझी रह जाती, जैसे क्षितिज समस्या और सपाटता समस्या। इन्फ्लेशन के समाप्त होने के बाद ब्रह्मांड का तापमान कम होने लगा। पहले कुछ सेकंड में क्वार्क और ग्लूनन मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। लगभग 3 मिनट बाद न्यूक्लियोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक बने। ब्रह्मांड उस समय प्लाज्मा की अवस्था में था, जहां इलेक्ट्रॉन और नाभिक अलग अलग थे। प्रकाश इन कणों से बार बार टकराता रहता था, इसलिए ब्रह्मांड अपारदर्शी था। लगभग 3,80,000 साल बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटी, रिकॉम्बिनेशन। ब्रह्मांड का तापमान 3000 डिग्री के आसपास पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन नाभिकों के साथ जुड़ गए और पहले परमाणु बने। अब प्रकाश बिना बाधा के यात्रा कर सकता था। यही प्राचीन प्रकाश आज हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में दिखाई देता है। यह बिग बैंग का सबसे मजबूत सबूत है, जिसकी खोज 1965 में पेंजियास और विल्सन ने की थी। रिकॉम्बिनेशन के बाद ब्रह्मांड अंधकार पूर्ण काल में प्रवेश कर गया, जिसे हम डार्क एजेस कहते हैं। इस समय कोई तारे या गैलेक्सी नहीं थीं, केवल हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल थे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण अपनी भूमिका निभा रहा था। सूक्ष्म घनत्व भिन्नताओं ने गैस के बादलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लगभग 100 से 400 मिलियन साल बाद पहले तारे जन्मे। ये तारे अत्यंत विशाल थे, जिन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहा जाता है। इनकी चमक इतनी तीव्र थी कि उन्होंने ब्रह्मांड को फिर से रोशन कर दिया। इन पहले तारों के जीवन काल में ही भारी तत्वों का निर्माण शुरू हुआ। तारों के केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता गया, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन जैसे तत्व बने। इन तारों के अंत में सुपरनोवा विस्फोट हुए, जिन्होंने इन तत्वों को ब्रह्मांड में फैला दिया। यही तत्व बाद में नई पीढ़ी के तारों, ग्रहों और अंततः हमारे शरीर में शामिल हुए। हम सचमुच उन प्राचीन तारों की धूल से बने हैं।
समय के साथ गैस के बादल गुरुत्वाकर्षण से और सिकुड़ते गए और गैलेक्सी का निर्माण हुआ। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी लगभग 13 अरब साल पहले बनी। इसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। इसी प्रकार अन्य गैलेक्सियां भी बनती रहीं। ब्रह्मांड अब विस्तार कर रहा था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण कुछ क्षेत्रों को एक साथ रख रहा था। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल की कहानी शुरू हुई। एक विशाल आणविक बादल, जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगा। केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ, जबकि बाहरी भाग में धूल और गैस से ग्रह बने। पृथ्वी सबसे पहले बनी, लेकिन शुरुआती चरण में वह अत्यंत गर्म थी। उल्कापिंडों और धूमकेतुओं से पानी पहुंचा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.8 अरब साल पहले हुई। पहले सरल एक कोशीय जीवाणु बने, फिर साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन पैदा किया, जिससे वातावरण बदला और महान ऑक्सीकरण घटना हुई। इसके बाद जटिल जीवन विकसित हुआ। मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्कापिंड के टकराव से डायनासोरों का अंत हुआ, जिसने स्तनधारियों को बढ़ने का अवसर दिया। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस का उदय हुआ। हमने आग का नियंत्रण सीखा, औजार बनाए, भाषा विकसित की और अंत में कृषि शुरू कर सभ्यताओं का निर्माण किया। मिस्र, भारत की सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताएं इसी क्रम में आईं। आज हम जो कुछ भी हैं, वह ब्रह्मांड की इस लंबी यात्रा का परिणाम है। लेकिन ब्रह्मांड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी यह विस्तारित हो रहा है और यह विस्तार तेज होता जा रहा है। 1998 में खोजा गया कि डार्क एनर्जी इस त्वरण के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर और केवल 5% सामान्य पदार्थ जो हम देख सकते हैं। डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण से गैलेक्सियों को एक साथ रखता है, जबकि डार्क एनर्जी उन्हें अलग करता जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि यही विस्तार जारी रहा तो ब्रह्मांड का अंत हीट डेथ या बिग फ्रीज में होगा, जहां सब कुछ ठंडा और अंधेरा हो जाएगा। कुछ अन्य संभावनाएं भी हैं, जैसे बिग रिप, लेकिन वर्तमान प्रमाण बिग फ्रीज की ओर इशारा करते हैं। आज के आधुनिक उपकरण जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें बिग बैंग के बहुत करीब की गैलेक्सियां दिखा रहे हैं। भारत का चंद्रयान और मंगलयान मिशन हमें अपने सौर मंडल की बेहतर समझ दे रहे हैं। भविष्य में हम शायद मल्टीवर्स की अवधारणा को भी साबित कर सकें या बिग बैंग से पहले की स्थिति को समझ सकें। दोस्तों, ब्रह्मांड की यह यात्रा हमें सिखाती है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा कितनी विशाल है। हम उसी ऊर्जा से बने हैं जो 13.8 अरब साल पहले पैदा हुई थी। अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो याद रखिए कि आप इस महान कहानी का हिस्सा हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ब्रह्मांड की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम किसी और रोमांचक वैज्ञानिक विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।